गए होंगे कांग्रेस के लीडर्स। मेरे ख्याल से उस समय राहुल जी पंजाब में थे और उनकी मीटिंग्स थी, इसलिए नहीं जा पाए। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन से जहां पूरा देश गमगीन है, देश विदेश से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस परिवार की हरकत ने सभी को चौंका कर रख दिया है। जी हां, लता मंगेशकर के निधन पर प्रियंका गांधी ने ऐसा बचकाना बयान दिया जिसे सुनकर आपको गुस्सा आ जाएगा। कोरोना गाइडलाइन नियमों के बावजूद लता दीदी के अंतिम विदाई में बड़े बड़े राजनेता पहुंचे। 71 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार जो कि 81 साल के हैं और खड़े भी नहीं हो सकते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उनका पूरा परिवार, देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े लीडर लता दीदी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन इस कार्यक्रम को कांग्रेस ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। जब यही सवाल प्रियंका गांधी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा बचकाना सा जवाब दिया। प्रियंका ने कहा, राहुल गांधी पंजाब चुनाव में व्यस्त हैं, उनकी बहुत मीटिंग थी इसलिए वो नहीं गए, लेकिन हम लता मंगेशकर के गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। हम उनके घर वालों से मिलने जाएंगे, हम उनके घर वालों से कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। अपनी इन बातों में प्रियंका ने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो खुद वहाँ क्यों नहीं गई। वैसे कांग्रेस की नफरत लता दीदी के लिए उसी दिन पैदा हो गई थी जब दीदी ने खुले मन से कहा था कि वो मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं। पीएम मोदी और लता दीदी के बहुत अच्छे संबंध थे। मोदी के अलावा दूसरे दलों के नेताओं से भी लता दीदी के संबंध अच्छे थे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इतने बड़े दुख में भी उनके किसी नेता का लता दीदी के अंतिम कार्यक्रम में ना जाना सबको खटक रहा है। इसी तरह लता दीदी की अंतिम यात्रा को बायकॉट कर कांग्रेस ने जो हरकत की है, उससे लोगों की नजरों में उनकी इज्जत गिर गई है। इसी कार्यक्रम में जाने के लिए पीएम मोदी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। राहुल या प्रियंका गांधी चाहते तो बड़े आराम से वहां जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या कहेंगे आप? सॉरी, लता मंगेशकर की कल डेथ हुई, जी, क्या कहेंगे? बहुत ही दुखद खबर थी और हम सभी मतलब हमारा पूरा जनरेशन लता जी के गानों को ही सुनते हुए बड़ा हुआ है और एक देश के लिए एक बहुत ही दुखद सूचना रही है। और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत हमारी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सहानुभूति। इस दुख की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है, हम सब आपके साथ। पर ऐसे कहा जाए कि उस फिनल के समय कांग्रेस का कोई सीनियर लीडर नहीं था। गए होंगे कांग्रेस के लीडर्स सेंट्रल लेवल के जी कोई लीडर नहीं थे ऐसे भी। जी, हम जाएंगे, मिलेंगे परिवार से जरूर। जी। मैडम, गोवा इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे? गोवा इलेक्शन मेरे ख्याल से उस समय राहुल जी पंजाब में थे और उनकी मीटिंग्स थी, इसलिए नहीं जा पाए। फिर भी आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है और टीएमसी का अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस को वोट, मतलब बीजेपी को वोट। महाराष्ट्र के लीडर्स होंगे उधर। जी, शिवसेना भी है, एनसीपी है जी, उनका महाराष्ट्र में अलायंस है, फिर भी यहाँ पर आप अलग अलग लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? सॉरी, शिवसेना एनसीपी का अलायंस है पर कांग्रेस उनके साथ नहीं है, महाराष्ट्र में एक साथ सरकार में है, फिर भी यहाँ पे मैं इस पे टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ। अभी मैं पूरी तरह से उस चुनाव में हूँ तो मुझे सारे फैक्ट्स मेरी जानकारी में नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। CIN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।